पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहे हिजाब को लेकर विवाद ने पूरे देश या पितु दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। जहां देश के कट्टरपंथी इस बात को फैलाकर इसके लिए बड़े संज्ञान लेने की फिराक में थे और कुछ वैसा ही करने वाले थे जैसा दिल्ली में उन्होंने 2020 में हिंदू विरोधी दंगों में हुआ और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई बड़े खिलाड़ियों ने आतंकवादी हिंदुस्तान और दुश्मन मुल्कों के और देश के सबसे शांतिप्रिय कौम ने एक सुर में आकर हिजाब को लेकर एक पक्ष रखा और आखिर में हिंदू समुदाय के विरोध प्रदर्शन पर मामला गंभीर होता गया, जिस पर गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब प्रबंधन मामले में अंतरिम आदेश पारित कर छात्रों से मामले के निपटारे तक धार्मिक प्रकृति का कुछ भी नहीं पहनने को कहा गया। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति एम खाजी की खंडपीठ ने कहा कि वे सोमवार को एक आदेश पारित करेंगे। हालांकि जब तक एक मामला लंबित नहीं है तब तक छात्र और हद धारक कोई भी धार्मिक परिधान हेडड्रेस नहीं पहनेंगे। कोर्ट ने कहा, हम आदेश के पारित करेंगे कि संस्थानों को शुरू होने दें, लेकिन जब तक मामला लंबित नहीं है छात्र और हितधारक किसी भी धार्मिक परिधान या हेडड्रेस पहनने की जोर नहीं दिया जाएगा। हम सभी को रोकेंगे। हम अमन चैन चाहते हैं। मामला सुलझाने तक आप इन लोग से धार्मिक चीज़ों को धारण करने की जिद न करें। हम सभी को अंतरिम रूप से इन सभी प्रार्थनाओं को अपनाने से रोकेंगे। अदालत ने कहा, कर्नाटक कोर्ट राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक पेज पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कॉलेजों ने उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि वे हिजाब पहनती है। मामले की सुनवाई के मूल न्यायमूर्ति दीक्षित कर रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश ने बुधवार को इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया, जिसमें कहा गया कि मामले में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने एक ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि वे याचिका में उठाए गए संवेदनशील संवैधानिक प्रश्नों और इस पर मामले की शामिल नियमों में वैधानिक प्रश्नों और प्रश्नों पर बहस करेंगे। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता भेदभाव का सामना कर रहे थे, अनुपस्थित थे। उन्हें सितंबर 2021 से कक्षा के बाहर खड़ा रखा गया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो वर्दी से संबंधित हो। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए कोई निर्धारित दंड भी नहीं। महाधिवक्ता नवगति ने कहा कि सरकार का रुख है कि छात्र संबंधित कॉलेज द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करें। हम चाहते हैं कि सभी छात्र कॉलेज आए और कक्षाएं शुरू होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुद्दों पर अदालत द्वारा विचार किया जाए, लेकिन इस बीच शिक्षा शुरू होनी चाहिए। छात्रों के एक अन्य वकील देवदत्त कामत ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक अदालत मामले का फैसला नहीं कर लेती तब तक छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। यह एक हानिकारक प्रथा नहीं है, यह अहानिकार प्रथा है। ऐसा नहीं है कि किसी और को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कामत ने कहा। हालांकि कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं थी। पीठ ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक लिए स्थगित कर दी गई और कहा कि अंतरिम याचिकाकर्ताओं को कॉलेज में हिजाब या कोई अन्य धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। कोर्ट ने छात्र समुदाय और आम जनता से भी शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।